हाय दोस्तों, जनरल कंपटीशन के इंग्लिश सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग इंग्लिश की नई सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग पूरा इंग्लिश कवर करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस आदि जितने भी एग्ज़ाम है जिसमें कि इंग्लिश पूछे जाते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा। और दोस्तों साथ ही अगर हम ये लगभग 1 महीना की सीरीज चलेगी और साथ ही साथ हम लोग एक और एक दिन में 2 दिन में एक वीडियो और लाएंगे जिसमें कि हम लोग टेस्ट भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है आर्टिकल्स। बेसिकली आप लोग आर्टिकल्स के बारे में जानते होंगे इतना कि ए, एन और द को आर्टिकल्स कहते हैं, ठीक है ना। जहाँ पे ए एन जो है वो इनडिफिनिट आर्टिकल्स है, इनडिफिनिट आर्टिकल्स है, और द को कहा जाता है डिफिनिट आर्टिकल्स, डिफिनिट आर्टिकल्स। और जो ए एन है वो सिंगुलर के साथ प्रयोग होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होता है, ये सब आपको पता ही होगी, ठीक है। और द डिफिनिट आर्टिकल्स है, ठीक है। आगे चलिए हम लोग देखते हैं। एक और बता दूं कि ए एन को ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट के पहले होता है और ए एन का प्रयोग वोवेल के पहले होता है, ठीक है। देखो, ए एन तथा द को आर्टिकल्स कहा जाता है तथा इनका प्रयोग किसी नाउन को इनडिफिनिट या डेफिनिट बनाने के लिए किया जाता है। जैसे ए बेगर हैज स्टोलन और शर्ट, ए बेगर हैज स्टोलन और शर्ट। देखो यहाँ पे ए बेगर कह रहा है, मतलब एक भिखारी, कोई भिखारी, ठीक है ना। मतलब किसी बेगर के का नाम नहीं दिया हुआ है, किसी के बारे में इशारा करके नहीं बता रहा है कि वो भिखारी है जिसने मेरा शर्ट चुराया। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि इनडिफिनिट, यहाँ पे इनडिफिनिट का बोध हो रहा है कि कोई कंफर्म नहीं है कि कौन भिखारी था जिसने वो चुराया, लेकिन ये पता है कि भिखारी ने चुराया, ठीक है ना। अगला एग्जाम्पल है दिस इज द हाउस इन विच आई लिव। देखो यहाँ पे द का प्रयोग है। देखो दिस इज द हाउस इन विच आई लिव, मतलब यह वही घर है जिसमें कि मैं रहता हूँ। किसी को दिखा के बता रहा है कि ये वही घर है जिसमें कि मैं रहता हूँ। मतलब ये डेफिनेट हाउस के बारे में कह रहा है कि एक किसी हाउस के बारे में नहीं कह रहा, वो एक डेफिनेट जिसमें कि वो रहता है। ऐसा तो नहीं कि वो तो घर में रहता है, एक हुआ कि मैं घर में रहता हूँ, लेकिन कोई घर बता नहीं रहा है कि किस घर में रहता हूँ, कहाँ पे रहता हूँ, मैं घर में रहता हूँ कह रहा है, लेकिन कोई किसी को दिखा के कह रहा है कि ये वही घर है जिसमें कि मैं रहता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये डेफिनिट सेंटेंस है और इसके पहले द डेफिनिट आर्टिकल्स लगा है। देखो इसका डेफिनेशन में बताऊँ। देखो पहला वाक्य में बेगर के पहले ए का प्रयोग है। ए एन इनडिफिनिट आर्टिकल्स को कहा जाता है क्योंकि ये किसी नाउन को इनडिफिनिट बनाते हैं। अतः ए बेगर का अर्थ है एक भिखारी, कोई भिखारी, अर्थात उस भिखारी के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वह कौन है, कहाँ रहता है, ठीक। दूसरे वाक्य में देखते हैं। देखो इसमें हाउस के पहले द का प्रयोग हुआ है। हाउस को डिफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है क्योंकि यह किसी नाउन को डिफिनिट बनाता है। अतः द हाउस से निश्चित घर का बोध होता है, अर्थात वह घर जिसमें कि मैं रहता हूँ, ठीक। अब हम लोग यूजेज ऑफ ए एन देखेंगे, मतलब ए एन का प्रयोग। देखो ए एन का प्रयोग किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। जैसे मोहन इज ए सिंगर, यहाँ पे सिंगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। दिस इज एन एप्पल, एप्पल भी एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक। देखो इस नियम पर आधारित प्रॉब्लम देखते हैं। देखो रवि प्रीफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब इन एनी ऑफिस। यहाँ पे ए बी सी डी और यहाँ पे नो एरर दिया हुआ है, आप अपने हिसाब से आंसर अपने मन में सोच सकते हो। देखो क्या बात है। देखो टू ए जॉब, जॉब जो है वो एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो इसके पहले ए का प्रयोग आवश्यक है। मतलब रवि प्रीफर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू अ जॉब इन एनी ऑफिस, ठीक। देखो इस प्रश्न का पार्ट सी गलत है क्योंकि जॉब एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है जिसके पहले ए का प्रयोग होगा, अतः सही प्रयोग ए जॉब होगा, ठीक है। ऐसे ही आपको बहुत सारे मैं अभी वर्ड भी बताऊंगा जिसके पहले ये किसके पहले ये का प्रयोग होगा, किसके पहले ये एन का प्रयोग होगा, आप तो टेंशन मत लो, ठीक है ना। अगला एग्जाम्पल है इट बीइंग रेनी डे मोस्ट ऑफ द पीपल आउट ऑफ एन स्ट्रीट वेर कैराइंग अम्ब्रेलाज, नो एरर, ठीक।
तो इसमें देखो एरर कहाँ पे है, देखो डे जो है ना, डे वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो जैसे आप लोग बोलते हो 1 डे, 2 डे, 3 डे, तो जिसके पहले जो इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो देखो, तो डे के पहले ए का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन रेनी एक एडजेक्टिव है, इसके पहले रेनी लगा हुआ है, एडजेक्टिव लगा हुआ है, तो हम लोग ए का प्रयोग जो है वो एडजेक्टिव के पहले करते हैं। तो इट बीइंग ए रेनी डे मोस्ट ऑफ द पीपल आउट ऑफ द स्ट्रीट वेयर क्राइंग अम्ब्रेलाज, मतलब यह बरसात का दिन चल रहा है, सभी पीपल जो कि बाहर निकलते हैं रास्ते में वो अम्ब्रेला लेके चलते हैं, ठीक। इस वाक्य में पार्ट ये गलत है क्योंकि डे एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है जिसके पहले ए का प्रयोग होना चाहिए, किंतु डे के पहले एक एडजेक्टिव रेनी है जिसके पहले ए का प्रयोग रेनी के पहले होगा, अतः सही प्रयोग ए रेनी डे होगा, ठीक। देखो तीसरा एग्जाम्पल है सुमन्स वाज सर्व्ड ऑन राम, सुमन्स वाज सर्व्ड ऑन राम्स। देखो दोस्तों, सुमन्स जो है एक कोर्ट वगैरह में यूज करने वाला वर्ड है जिसका मतलब होता है एक तरह का कह सकते हो तो एक तरह से सबूत कह सकते हो, ठीक है ना। सुमन्स वाज सर्व्ड ऑन राम, ठीक है। तो देखो सुमन्स एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है जिसके पहले ए का प्रयोग होना चाहिए, तो ए सुमन्स वाज सर्व्ड ऑन राम। इस पार्ट में सुमन्स के एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है जिसके पहले ए का प्रयोग जरूरी है, अतः सही प्रयोग है ए सुमन्स, ठीक। अगला क्वेश्चन है लेजर बीम कैन कैरी लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल्स इन वे समवॉट सिमिलर टू रेडियो वेव। देखो इस पार्ट में जो गलत है, वे जो है एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है ना। तो इसके पहले हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। लेजर बीम्स कैन कैरी लॉन्ग डिस्टेंस, लेजर बीम लंबी दूरी तक जा सकता है, मतलब लेजर बीम के सिग्नल लंबी दूरी तक जा सकते हैं इस प्रकार जिस प्रकार रेडियो वेव चलता है, ठीक। लेजर बीम्स कैन कैरी लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल्स इन ए वे समवॉट सिमिलर टू रेडियो वेव्स। तो इसका पार्ट बी एरर था। देखो इस सेंटेंस में पार्ट बी गलत है क्योंकि वे एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है जिसके पहले ए का प्रयोग होगा, अतः सही प्रयोग होगा इन ए वे। देखो आगे हम लोग देखते हैं सम इडियोमेटिक यूजेज ऑफ ए एन, ठीक है ना। देखो संख्या तथा मात्रा बताने वाले कुछ खास एक्सप्रेशन, नंबर एंड क्वांटिटी बताने वाले कुछ खास एक्सप्रेशन, जैसे ए लॉट ऑफ, ए ग्रेटर डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ए ग्रेट मैनी ऑफ, ए गुड मैनी ऑफ, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ एंड ये ग्रेट नंबर ऑफ। इन सभी के पहले ए का प्रयोग होता है जैसा कि मैं यहाँ पे दिखाया हुआ हूँ। दोस्तों ये सब आप नोट कर लेना, क्योंकि अगर आप एक बार नोट कर लेते हो तो ये आपके माइंड में बैठ जाएगा, ठीक है ना। देखो कुछ और अन्य एक्सप्रेशन देखते हैं, जैसे एट ए लो एब, इन ए हरी, इन ए डायलेमा। इन सब के पहले ए का प्रयोग होगा, ये जिस प्रकार दिया हुआ है आप ये ध्यान रखना। इन ए रेज, इन ए मूड, इन ए टेम्पर, एट ए लॉस, हैव ए ड्रिंक, हैव ए रेस्ट, हैव ए वॉक, गो फॉर ए वॉक, हैव ए हेडेक, हैव ए स्लीप, हैव ए ड्रीम, हैव ए जेट, हैव ए क्वारल, have a fight, make a noise, take a risk, take a hint, take a rest, take a meal, have a good bad education, good या फिर have a bad education, get a scholarship, give a scholarship, award a scholarship, etc. ऐसे इडियोमेटिक प्रयोगों में से एक को हटाकर प्रॉब्लम दिया जाता है। एग्जाम्पल देखें, Nathan's habit of delaying his work put his colleagues to lot of trouble। क्या बोला है, नाथान्स का जो आदत है वो अपना काम को देर करने का है जिसके कारण वो अपने कलीग्स को परेशानी में डाल देता है, ठीक। तो देखो इस पार्ट में जो गलत है, Nathan's habit of delaying his work put his colleague to lot of trouble। तो जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में बताया, टू के पहले अगर ए लॉट ऑफ है तो इसके पहले ए का प्रयोग होगा।
टू ए लॉट ऑफ ट्रबल, माने बहुत सारे परेशानी में डाल देता है, ठीक है, टू ए लॉट ऑफ ट्रबल, तो यहाँ पे ए का प्रयोग होगा। अगला एग्जाम्पल है, इवन दो आवर टीम टुक द फील्ड विद ग्रेट कॉन्फिडेंस द अपोजिशन मेड देम ईट द हम्बल पाई। सेंटेंस का कहना है कि भले ही अपना टीम बहुत ही कॉन्फिडेंस में था, लेकिन अपोजिशन से उसे हारना पड़ा, ठीक है ना, इस टाइप का उसका सेंटेंस का कहना है। तो देखो द हम्बल पाई, यहाँ पे द का प्रयोग हुआ है, उसको ना हटा के हम लोग सिर्फ हम्बल पाई करेंगे, ठीक है ना, हम्बल पाई। आगे हम लोग देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन। डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन। ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले शब्दों के पहले होता है, जैसे ए पेन, ए बॉक्स, ए टेबल, ए कार। यहाँ पेन का पहला साउंड प, बॉक्स का पहला साउंड ब तथा टेबल का पहला साउंड ट तथा कार का पहला साउंड क है, अर्थात ये कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, ठीक है ना। ए एन का प्रयोग वोवेल से शुरू होने वाले शब्दों के पहले होता है, जैसे एन ऑरेंज, एन एलिफेंट, एन ऑक्स, एन एस। यहाँ ऑरेंज का पहला साउंड ओ है, एलिफेंट का पहला साउंड ए, ऑक्स का पहला साउंड ओ, एस का पहला साउंड ये है, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। देखो वोवेल तो ए, ई, आई, ओ, यू ये तो सब जानते हो, लेकिन आपको हिंदी वाले वोवेल्स भी ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। नोट, किसी शब्द का पहला साउंड कॉन्सोनेंट है या वोवेल है, इसकी जांच आप उस शब्द का हिंदी उच्चारण लिखकर कर लें। आदि उच्चारण में किसी शब्द का पहला लेटर हिंदी का वोवेल हो तो उसके पहले ए एन का प्रयोग होगा। यदि कॉन्सोनेंट हो तो उसके पहले ए का प्रयोग होगा। जैसे एम ए का पहला लेटर एम है, एम कॉन्सोनेंट है, किंतु इसका उच्चारण एम जो कि ए से स्टार्ट हो रहा है, एम का पहला साउंड क्या है, ए, एक वोवेल है, अतः एन एम ए होगा। किंतु मेंबर का पहला साउंड एम है, किंतु इसका साउंड म से स्टार्ट हो रहा है, एक कॉन्सोनेंट है, अतः ए मेंबर का प्रयोग होगा, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों के साथ ए एन का प्रयोग देखते हैं, चलिए। एन एक्सरे प्लांट, एन एक्सरे प्लांट, ये वन वे टिकट, ये वन वे टिकट। देखो एक्सरे प्लांट में ए से स्टार्ट हो रहा है एक्स, और वन वे प्लांट में देखो व से स्टार्ट हुआ है, जो कि वो तो आप जानते हो कि ये वोवेल है, लेकिन फिर भी और यहाँ पे ए का प्रयोग होगा क्योंकि ये हिंदी में ये वोवेल नहीं है, ये यूनिक मैन साउंड यहाँ पे आ रहा है, या तो श वाला या। सो ये एक कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। एन अम्ब्रेला, यू वोवेल है लेकिन, और ये कॉन्सोनेंट वोवेल साउंड भी प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए ए एन का प्रयोग करेंगे। आगे इसके कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। देखो, आई एम नॉट वेल्दी सो आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाय ए एक्सपेंसिव कार। दोस्तों देखो इसमें जो एरर है, देखो एक्सपेंसिव कार, ई जो कि वोवेल है आपको पता होगा, और एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव माने ए से स्टार्ट हो रहा है, अर्थात यहाँ पे ए का प्रयोग ना करके ए एन का प्रयोग करेंगे, ठीक। आई एम नॉट वेल्दी सो आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाय an expensive car. He had no illusion of being either a distinguished writer or a editor. ठीक, देखो यहाँ पे एडिटर, एडिटर, एडिटर ई एक वोवेल है और एडिटर ए से स्टार्ट हो रहा है, अर्थात साउंड प्रोड्यूस ए कर रहा है, तो यहाँ पे ए का प्रयोग ना करके एन का प्रयोग करें। अब हम लोग सब इम्पोर्टेंट यूजेस ऑफ द, कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग देखेंगे द के। देखो नदियों के नामों के पहले, जैसे द गंगा, द गंगेज या द गंगा, द ब्रह्मपुत्रा, द कावेरी एंड द कृष्णा। इसी प्रकार के जितने भी नदी हैं, जैसे द सिंधु, द नर्मदा, जितने भी नदी है उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। समुद्रों के नाम के पहले, जैसे द अरेबियन सी, द रेड सी, द डेड सी, द कैस्पियन सी। उसी प्रकार जितने भी महासागर हैं सबके पहले हम लोग, सागरों के नाम के पहले हम लोग, समुद्रों के नाम या फिर सागरों के नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। महासागरों के नामों के पहले, जैसे द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, द साउदर्न एशियन। इसी प्रकार सभी जितने भी महासागर है उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। पर्वत श्रृंखलाओं के नाम के पहले, पर्वत श्रृंखलाओं के नाम के पहले द हिमालयाज, द अल्प्स, etc.
जितने भी मतलब पर्वत श्रृंखला है उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे, जैसे द इंडीज। आगे दिशाओं के नाम के पहले, दिशाओं के नाम पहले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, आपको पता होगा। इसके पहले जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, या फिर द नॉर्थ ईस्ट हो गया ना, द नॉर्थ ईस्ट, या फिर द साउथ वेस्ट। इस प्रकार के जितने भी दिशाएं हम लोग दर्शाते हैं या फिर दिखाते हैं, किसी को बताते हैं, तो हम लोग द का प्रयोग इसके पहले करेंगे, क्योंकि ये डेफिनेट चीज़ के बारे में बात कर रहा है, डेफिनेट दिशा के बारे में बताओगे। आगे हम लोग भौतिक स्थानों या वातावरण बताने वाले शब्दों के पहले, जैसे द टॉप, द बॉटम, द सेंटर, द वेदर, द वर्ल्ड, द माउंटेन, etc। ठीक। आगे है द्वीप समूह के नामों के पहले, जैसे द अंडमान, द निकोबार्स, द फिलीपींस, द वेस्ट इंडीज, etc। ठीक। द्वीप समूह के नामों के पहले हम लोग आइलैंड जितने भी है उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। आगे है सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स के पहले। ठीक। देखो, सी इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। तो टॉलेस्ट जो है वो एक सुपरलेटिव डिग्री है, टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। ठीक। जैसे टॉल का टॉलेस्ट, गुड का बेस्ट, या फिर जैसे देखो 3 होता है, एक जनरल जैसे कि टॉल, टॉलर, टॉलर और टॉलेस्ट। टॉलेस्ट देखो, टॉल तो नॉर्मल आपका वर्ड हो गया, टॉलर हो गया कंपेरेटिव डिग्री, कंपेयर करने के लिए, सी इज टॉलर देन मी, मतलब वह मेरे से लंबी है, कंपेयर करने के लिए। और टॉलेस्ट हो गया मतलब वह सबसे लंबी है, सी इज टॉलेस्ट इन द क्लास, मतलब यह क्लास में सबसे लंबी है। ठीक। अगला एग्जाम्पल है, ही इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास, मतलब इस क्लास में सबसे बेस्ट बच्चा यही है, वही है। ठीक। तो जहाँ पे भी सुपरलेटिव डिग्री का बात हो वहाँ पे हम लोग द का प्रयोग करते हैं। इस नियम पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, चलिए देखते हैं। सुनील इज ए बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास एट परसेंट। तो देखो हम लोग बात किए कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे ये है तो ये तो गलत हो गया ना, तो हम लोग द का प्रयोग करेंगे। ठीक। आगे देखते हैं, देखो कंपैरेटिव डिग्री के बाद यदि देन या टू का प्रयोग होता है तो उस कंपैरेटिव डिग्री के पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे या फिर नहीं होता है। जैसे ही इज़ बेटर देन यू, ही इज़ बेटर देन यू, ना कि ही इज़ द बेटर देन यू। ठीक है ना। कंपैरेटिव डिग्री के पहले अगर देन या फिर टू का प्रयोग हो तो उसके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे, ही इज़ बेटर देन यू। ठीक। अगला है सी इज सीनियर टू यू, सी इज सीनियर टू यू। तो यहाँ पे हम लोग द का नहीं प्रयोग करेंगे, ऐसा नहीं कि सी इज द सीनियर टू यू, ऐसा नहीं, सी इज सीनियर टू यू कि वो तुमसे आगे है। इस नियम पर आधारित प्रॉब्लम देखें। द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी इफ आई न्यू दैट कालिदास वाज द ग्रेटर देन एनी अदर पोएट। इंटरव्यूअर ने पूछा कि क्या कालिदास से क्या तुम जानते हो कि कालिदास से कोई और अच्छा पोएट था, कवि था। तो देखो इसमें ग्रेटर जो कि कंपैरेटिव डिग्री है और इसके बाद देन का प्रयोग है, तो यहाँ पे हम लोग द का प्रयोग ना करके ए का प्रयोग करेंगे। द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी इफ आई नो दैट कालिदास वाज ए ग्रेटर देन एनी अदर पोएट। आगे देखते हैं, किंतु निम्नलिखित परिस्थितियों में कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है। यदि कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू का प्रयोग हो तो, जैसे देखो कंपैरेटिव डिग्री के बाद अगर ऑफ द टू का प्रयोग हो तो उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। जैसे ही इज़ द बेटर देन ऑफ द टू बॉयज, वह 2 बच्चों से मतलब ज़्यादा अच्छा है, या उन 2 बच्चों से वह ज़्यादा अच्छा है। ही इज़ द बेटर देन ऑफ द टू बॉयज, ही इज़ द बेटर देन ऑफ द टू बॉयज। तो यहाँ पे अगर ऑफ द टू का प्रयोग हो तो उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। यदि 2 समान चीज़ों में उत्तरोत्तर विकास का हास्य दर्शाना हो तो जैसे द कंपैरेटिव सब्जेक्ट वर्ब, द कंपैरेटिव सब्जेक्ट वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक। जैसे द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स, जितना वो पाएगा उतना उसका चाह बढ़ेगा, इसका ये कहना है। ठीक है ना।
तो देखो द मोर ही गेट्स, तो अगर मान लो द मोर ही गेट्स, जैसे द कंपैरेटिव प्लस सब्जेक्ट, द कंपैरेटिव प्लस सब्जेक्ट ये हो गया, तो इसके पहले भी हम लोग द का प्रयोग करेंगे ऐसा, द मोर ही वांट्स, एक दा लगा है तो दूसरे सब्जेक्ट में जो क्या बोल रहा है, उत्तरोत्तर विकास का हाई से दर्शाना होता है तब। तो देखो इन ए माउंटेनियरिंग एक्सपेंडिशन हायर यू गो फ्रॉम द बेस कैंप द कोल्डर यू फील। तो देखो द हायर, यहाँ पे द हायर यू गो द बेस कैंप द कोल्डर यू फील, समझे। तो यहाँ पे एक्सपेंडिशन के बाद यहाँ पे हायर के पहले द का प्रयोग है। देखो द प्लस कंपैरेटिव, हायर कंपैरेटिव है, प्लस सब्जेक्ट, फिर द, फिर देखो फिर देखो यहाँ पे द, फिर देखो कोल्डर हो गया कंपैरेटिव। तो मतलब कंपैरेटिव के बाद अगर कंपैरेटिव आता है तो उसमें किसी ना किसी में द मिस करके आपको देगा, ठीक है। तो उस कंपैरेटिव जहाँ पे द नहीं होगा वहाँ पे आप द लगा के उस सेंटेंस को सही कर सकते हो, ठीक। आगे है द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस। देखो यहाँ पे देखो मैं तो आंसर बता दिया, द ग्रेटर द डिमांड, जितना मांग बढ़ेगा उसका प्राइस बढ़ेगा। तो हायर कंपैरेटिव, देखो ग्रेटर में भी कंपैरेटिव डिग्री है और हायर भी कंपैरेटिव डिग्री है, तो इसके पहले दा का प्रयोग है पर इसके पहले दा का प्रयोग नहीं है, तो अर्थात यहाँ पे हम लोग दा का प्रयोग करेंगे, तो द हायर ये सही है, ऑप्शन सही। 5 में देखो सामान्यतः ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले दा का प्रयोग होता है, जैसे हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो देखो जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ये सब जो होता है वो ऑर्डर बताने वाले शब्द होते हैं, ऑर्डिनल जिसको बोलते हैं, और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड को, और जैसे 1, 2, 3, 4 इस टाइप का रहेगा तो उसको कार्डिनल बोलते हैं, ठीक है ना, ऑर्डिनल, कार्डिनल। 6 में देखो समानता नाउन ऑफ नाउन का प्रयोग होने पर नाउन के पहले द का प्रयोग होता है, जैसे द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर नोटी, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर नोटी। तो नाउन हो गया स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, क्लास भी हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है, मतलब इस क्लास के बच्चे नोटी है, नटखट है। तो नाउन ऑफ नाउन अगर ऐसा सेंटेंस आता है तो इसके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे, जैसे नाउन, नाउन यहाँ पे द, ठीक। इस नियम पर आधारित अगर प्रश्न की बात करें तो देखो द टीचर ड्रू एन अटेंशन ऑफ द बॉयज टू द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस। देखो यहाँ पे देखो द टीचर ड्रू एन अटेंशन, तो देखो यहाँ पे देखो अटेंशन एक नाउन है, बॉय भी नाउन हो गया, तो द नाउन ऑफ नाउन के पहले ए एन का प्रयोग कर दिया जो कि गलत है, तो इसके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। द टीचर ड्रू द अटेंशन टू द बॉयज टू द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर स्टूडेंट्स। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आगे हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसका सारा जो क्वेश्चन है सब हम लोग सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। तो वीडियो के साथ बने रहिए, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्न विद हार्ट जनरल कॉम्पिटिशन।